सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अपना ख्याल रखें। और आपको बताने वाला हूं मैं कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन शुरू होने वाला है। रात का कर्फ्यू तो जारी हो ही चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये दिन का कर्फ्यू भी जल्दी हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर से वही खतरा मंडरा रहा है जो खतरा पहले आ चुका है। यानी कि लोगों की नौकरियां जाएंगी, किल्लत होगी, लोग घर से नहीं निकलेंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा, मार्केट खुलेगी, लेकिन हो सकता है कि पहले की ही तरह एक दिन छोड़ करके खुले। संभावना तो यही लग रही है, क्योंकि नाइट का कर्फ्यू जब से लगा और देश में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं बढ़ गए हैं। आज न्यूज़ देखी थी, 578 हो चुके थे। हालांकि सभी रिकवर हो गए और अब तो यूपी में भी एक केस मिल चुका है। यानी कि देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन आ चुका है और हम लोगों की गलती के कारण ही अब ये बढ़ेगा भी। जब 0 से 578 हो गए तो फिर 578 से बढ़ने में कितनी देर लगेगी। सबक नहीं लिया गया इससे। अभी भी मैं देखता हूं कि मार्केट में और सभी जगहों पर जहां लोग जाते आते हैं, ना तो मास्क लगाते हैं, ना ही किसी नियम का पालन करते हैं। तो निश्चित तौर पे इसको बढ़ना है, और जाड़े में तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपना ख्याल रखें। और इस समय जबकि आपकी नौकरियां जाएंगी, स्वाभाविक है, इस समय का प्रयोग आप कर सकते हैं साधना करने में। इस समय का प्रयोग आप कर सकते हैं कीमिया को सीखने में। इस समय का प्रयोग कर सकते हैं आप योग सीखने में। इनमें से एक जो अभी बताया मैंने, कीमिया, यानी कि ये भारत विज्ञान आदि, ये आपके जीवन में ऐसी खुशियां उत्पन्न कर सकता है कि इसको पाने के बाद में आपके जीवन में हमेशा उजाला रहने वाला है। न केवल आपके जीवन में, बल्कि आपके संतानों के जीवन में भी। परंतु इसको सीख पाना, इसको सीखना मुश्किल काम लगता है। हालांकि है तो नहीं मुश्किल, लेकिन लोगों के जो रवैया है उसके देखते हुए तो लगता है कि मुश्किल है। लोग लाखों रुपए आमोद प्रमोद में खर्च कर देते हैं, गंदे कामों में खर्च करते हैं, गलत कामों में खर्च करते हैं। वहां पर खर्च करता भी मनता उनको, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम होती है।
अब वो तो जिसकी किस्मत में होगी उसको ही मिलेगी। हालांकि पिछले दिनों मैंने 2 बार मौका दिया लोगों को, 80% तक की छूट दी हमने, लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया, वो सारी छूट खत्म कर दी गई है। अब जेन्युइन कोई व्यक्ति होगा जो चाहेगा उसको ज्ञान मिलेगा। अन्य लोगों की तरह मैं जो कुछ मन में आया वो नहीं, बल्कि यथार्थपरक बोलता हूँ कि गुप्त ज्ञान जो कि हमारे ऋषि मुनियों की थाती है, जिसे गुह्याति गुह्य गुप्ता, जिसको गुह्य से गुह्य गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, उस चीज को वीडियो के माध्यम से पब्लिकली नहीं कहा जा सकता। ये तो जो उसके योग्य होगा, उसका चयन होगा, उसके लिए जो खर्च करने में कोताही नहीं बरतेगा, ये विद्या उसके लिए होगी। मुझे हर्ष होगा यदि कोई व्यक्ति इस कीमिया को सीखने की इच्छा जाहिर करेगा, परंतु जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, वरना क्या फायदा। जहाँ पर कीमिया में पारद का संबंध है, पारद से तो होता ही कीमिया, परंतु कई स्थानों पर पारद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तमाम प्रकार के और भी खनिज हैं, कई धातुएं हैं, जिसके माध्यम से बिना पारद के भी कीमिया काम करती है। और गुप्त रहस्य, गुप्त योग हमारे साधु सन्यासियों की थाती रहे हैं हमेशा से। और भारत के जो सन्यासी जो भीख मांगना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपने स्किल से, अपने दिमाग से, अपनी तपस्या से इस विधि को प्रकट किया, इसका आविष्कार किया। और स्वयं के साथ साथ जिस राजा के राज्य में वो रहते थे, उन राजाओं तक को बहुत सारा धन इसी प्रकार से दान में दे देते थे। लेकिन इसमें भी प्रकृति चयन करती है। कोई व्यक्ति स्वयं में चाहे कि वो चयन कर लेगा, ऐसा नहीं है, प्रकृति चयन करती है। हालांकि समर्थ गुरु तो किसी को कुछ भी दे सकता है, लेकिन अनाधिकार पूर्वक यदि कोई कुछ पा भी जाएगा तो उसका संवरण नहीं कर पाएगा, उसको संभाल नहीं पाएगा, और बिना मेहनत किए तो कतई संभव ही नहीं। इसलिए इस क्षेत्र में आने से पहले कई बातों का मंथन कर लें, सोच विचार कर लें। कम से कम मुझसे भी बात करने के पहले 1000 बार सोच लें। क्योंकि मुझे भी अपना समय बेवजह की बातों में बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी लगता है कि मुझसे वही संपर्क करें जो वास्तव में गंभीर हो, धीर हो।
जो आगे बढ़ने का मादा रखते हों और इसमें आने वाले खर्च को और हमारी दक्षिणा को, दोनों को देने का कम से कम साहस रखते हों। बिना इस साहस के संपर्क करेंगे भी तो उस संपर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता, अपना समय ही बर्बाद करेंगे, साथ में मेरा भी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता रसेश्वरी।